नमस्कार। आपका स्वागत है आद्या गाइडलाइंस में एक नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, आपको पता है संसार की सबसे खूबसूरत कृति क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ। संसार की सबसे खूबसूरत कृति स्त्री है। वैसे दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे फूल, छोटा बच्चा, मोती, हीरे, आभूषण। प्रकृति का सौंदर्य तो मन को मोह लेता है। संसार खूबसूरती से भरा हुआ है, परंतु चाणक्य नीति के अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत कृति अगर कुछ है तो वह स्त्री ही है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। और अगर स्त्री के पास कुछ हथियार है तो वह उसकी खूबसूरती ही है। आभूषण भी तभी सुंदर लगते हैं जब वह स्त्री धारण करती है। पुष्प अगर स्त्री अपने बालों में लगाती है तो पुष्प की सुंदरता बढ़ जाती है। और एक छोटा बच्चा जो हमें बहुत मासूम लगता है, वह तभी सुंदर लगता है जब वह अपनी माँ के पास रहकर प्रसन्नचित्त हो। रोता हुआ बच्चा किसको अच्छा लगेगा? सब कुछ स्त्री की ही देन है। इसीलिए स्त्री संसार की सबसे खूबसूरत कृति है। इस खूबसूरती के बल पर वह बड़े बड़े ताकतवर, बलशाली, विद्वान लोगों को मात दे सकती है। और हमारा इतिहास भी इसको प्रमाणित करता आया है। महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों से और भारतीय इतिहास से स्त्री की भूमिका साफ झलकती है। संसार में खूबसूरत बहुत कुछ है। बच्चे की मासूमियत तो मन को मोह लेती है, परंतु प्रकृति की देन स्त्री के पास अगर कोई ताकत है तो वह उसके नैन नक्शों से बड़े बड़ों को वश में करना सिखाया है। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका स्त्री होना ही है, जो खुद स्त्री को पूर्ण करता है। उर्वशी, मेनका, रंभा जैसी अप्सराओं ने बड़े बड़े विद्वानों को सिर्फ खूबसूरती के बल पर तोड़ दिया था। अगर स्त्री विश्व की सबसे सुंदर कृति नहीं होती तो उसे देख के मन किसी का मोहित नहीं होता। हाँ दोस्तों, स्त्री ही पृथ्वी की सबसे सुंदरतम कृति है। मेरे शब्दों को अन्यथा ना लें कृपया, क्योंकि यहाँ सिर्फ देह की बात नहीं हो रही है। स्त्री के अंदर प्रकृति ने प्राकृतिक गुण दिए हैं, जैसे इतराना, नए नक्श को घुमाना और उसकी मीठी वाणी। यह सब प्रकृति ने स्वतः ही स्त्री को उपहार स्वरूप दिए हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की सौंदर्यतम कृति स्त्री ही है। स्त्री एक माँ के रूप में भी धरती की सबसे सुंदरतम कृति बन जाती है। उसके सौंदर्य में कुछ अगर ना बोला जाए तो वह निराश भी हो जाती है, परंतु उसके सिर्फ देह की तारीफ की जाए तो उसे बुरा भी लगता है। स्त्री विश्व की ऐसी महान कृति है जहाँ देश, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग कुछ मायने नहीं रखता। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की सुंदरता का पैमाना बहुत कम है। आपको ऐसे साहित्य, कविताएं शायद ही सुनने को मिलेगी जहाँ पुरुषों की कृति को सराहा गया हो, बढ़ चढ़कर पुरुषों का बखान किया गया हो। बड़े बड़े कवियों द्वारा सिर्फ स्त्री की सौंदर्यता का ही बखान किया गया है। पुरुषों की सुंदरता तो बहुत दूर की बात है। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत, उसका हथियार, उसकी सुंदरता ही है। स्त्री सुंदरतम इसलिए कहलाती है क्योंकि स्त्री में तमाम शारीरिक और बौद्धिक कुशलताएं होती हैं। उसकी सृजनशीलता, ममत्व, ममता से भरी हुई ताकत और भी बहुत कुछ स्त्री अभिमान के साथ जीती है। और स्त्री के सौंदर्य का डंका पूरी दुनिया में बजता आया है। और अगर बात पुरुषों की जाए तो पुरुष अपनी ताकत, शक्ति से पहचाना जाता है। जो स्त्री की रक्षा कर सके, स्त्री उसकी तरफ आकर्षित होती है। जो उसके रूप, यौवन को संभाल सके, एक ताकतवर, शक्तिशाली, धनवान पुरुष के साथ वह सुरक्षित महसूस करती है। स्त्रियों ने ही पुरुषों की सौंदर्यता की परिभाषा स्वयं बना दी है, जो अभी तक चलती आ रही है। और इतिहास भी इसका गवाह है कि पुरुष ताकत और धन से पहचाना जा रहा है। अगर मेरी कोई भी बात आपको अनुचित लगे तो कृपया क्षमा करें और
अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।